दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो ओडीआई सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों पिछला मुकाबला अफगानिस्तान बहुत ही बेहतरीन कमबैक करके आ रही है और इस ओडीआई सीरीज को जीतना चाहेगी, क्योंकि इससे पहले लगातार तीनों मैच हारी थी टी20 सीरीज में, अगर आपको याद होगा तो इस वीडियो में जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है और कौन से खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, कौन से खिलाड़ी फ्लॉप होने वाले हैं। तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाला है। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये 11 तारीख को शाम में 5:30 बजे से शुरू हो जाएगा। ग्राउंड की बात करें तो शेख जियाद स्टेडियम अबू धाबी में मैच होगा। तो डायरेक्ट जान लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। और यहाँ पर अभी तक 54 मुकाबले हुए हैं दोस्तों ओडीआई के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 35 बार जीती है, टारगेट को चेस करने वाली टीम 19 बार। हालांकि पिछले मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए यहां पर मैच हारा था, और इस मैच में भी आपको देखने को ऐसा मिल सकता है कि जो भी टीम टॉस जीते पहले ही बैटिंग करे। एवरेज स्कोर 253 रन का है, हाईएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका का है यहाँ पर 243 रन का, लोएस्ट स्कोर यहाँ पर अफगानिस्तान का है 63 रन का। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 200 के नीचे मात्र 3 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 21 बार, 250 और 300 के बीच में 26 बार और 300 के ऊपर 4 बार स्कोर गया है। तो इस मुकाबले में भी आपको 200 और 300 के बीच में स्कोर देखने को मिलेगा, ज्यादातर दोस्तों 240 260 के आसपास ही रहेगा। ये तो हो गई दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब जान लेते हैं, अगर आप लोग ग्राउंड देखिएगा तो ग्राउंड यहाँ का बड़ा ही ग्राउंड है अगर देखा जाए तो अबू धाबी का, और यहाँ पर बैलेंस पिच एक तरह से देखा जाता है, लेकिन दोस्तों बॉलर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा मदद मिलती है। और अगर आपको बिल्कुल फ्री में टेम्स चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आप सभी को फ्री में टीम्स के साथ साथ बाकी क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स भी दी जाएंगी। तो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला जो खेला गया वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का ही था। इसी सीरीज का पहला मुकाबला था जिसमें बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 221 रन का टारगेट सेट की। बाद में अफगानिस्तान आसानी से टारगेट को चेस करके 5 विकेट जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट मिली। उससे पहले जो मैच हुआ था वो आयरलैंड दोस्तों साउथ अफ्रीका को हराई थी 69 रन से, जिसमें फास्ट बॉलर को 17 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को मात्र 1 विकेट। और उससे पहले जो मैच हुआ था वो साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के बीच ही हुआ था, और इस मैच में दोस्तों 243 रन का टारगेट था और इस टारगेट को आयरलैंड चेज नहीं करने पाई थी और साउथ अफ्रीका 174 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली थी। तो पिछला तीनों मुकाबला अगर आप लोग देखिएगा तो साउथ अफ्रीका हालांकि बड़ी टीम है और कमजोर टीम के सामने वो बड़ा टारगेट सेट कर दी, लेकिन बांग्लादेश अफगानिस्तान एक तरह से देखा जाए तो बैलेंस टीम है, मजबूत ही टीम है। तो इस मुकाबले में देखा जाए तो 250 के आसपास ये स्कोर देखने को मिलेगा। और पिछले 3 मुकाबले मिलाकर अगर आप लोग देखिएगा तो फास्ट बॉलर को 33 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 13 विकेट। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं तेज गेंदबाज आप लोग के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन आपको अफगानिस्तान की तरफ से ज्यादातर स्पिनर्स पर ही फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 13 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 8 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 20 विकेट और स्पिनर्स को मिली है दोस्तों 5 विकेट। अब चलिए जान लेते हैं कौन सी टीम का पकड़ा भारी है दोस्तों। तो अगर आप लोग देखिएगा तो पिछले 5 सालों में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 12 ओडीआई मुकाबले हो चुके हैं, और 12 ओडीआई मुकाबले में अफगानिस्तान भी 6 बार बाजी मारी है और बांग्लादेश भी 6 बार बाजी मारी है। तो कांटे की टक्कर होती है जब दोनों टीम सामने सामने खेलती है। हालांकि रिसेंट फॉर्म अफगानिस्तान का बेहतर है, पिछले 5 में से 3 मैच ये जीते हैं ओडीआई का, और बांग्लादेश का रिसेंट फॉर्म ओडीआई में बहुत ही ज्यादा खराब है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं कि अब क्या रहेगी अफगानिस्तान की प्लेइंग 11। तो अफगानिस्तान की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए रहमतुल्लाह गुरबज के साथ इब्राहिम जादरान दिखेंगे जो कि दोस्तों ओपनिंग करेंगे। फिर सदिकुल्ला अटल आएंगे, फिर रहमत शाह जो कि अच्छे फॉर्म में है, हजमतुल्ला सहीदी जो कि इनके कप्तान है, फिर अजमतुल्ला उमर जाई, फिर मोहम्मद नबी, राशिद खान, एन खटोरे स्पिन गेंदबाज है, फिर यहाँ पर दोस्तों गजम्फर और यहाँ पर बशीर अहमद। तो पिछला मैच अफगानिस्तान जीती है तो प्लेइंग 11 से छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि टी20 सीरीज इन्होंने अभी हारा ही था बांग्लादेश से, तो यहाँ पर जीतने की इस सीरीज को पूरी कोशिश करेगी। पावर प्ले में बशीर अहमद और अजमतुल्ला उमर जाई ज्यादातर ओवर बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में अजमतुल्ला उमर जाई और गजम्फर। तो यहाँ पर जो मेन बॉलर है वो अजमतुल्ला उमर जाई है जो कि पावर प्ले में भी बॉलिंग कराएंगे और आखिरी के ओवर में भी। तो ये हमारे ट्रम्प बॉलर और ट्रम्प बैट्समैन भी रहेंगे। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर।
तो अगर आप लोग देखिएगा तो अफगानिस्तान के जो ओपनर बैट्समैन है आर गुरबज, वो अच्छे फॉर्म में है, 50 रन की पारी पिछले मैच में खेले हैं। हालांकि अगर आप लोग इनका रिसेंट में ओडीआई में परफॉर्मेंस देखिएगा तो 101 रन, फिर 89 रन, 105 रन, 51 रन, 121 रन और 48 रन की पारी खेल चुके हैं। और अभी रिसेंट में टी20 में भी इनका लगभग ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस था। तो आप लोग को आर गुरबज पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। बाकी इब्राहिम जादरान इस मुकाबले में हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इब्राहिम जादरान ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर टिकेंगे तो लंबी पारी खेलेंगे। और अगर आप लोग देखे होंगे तो पिछले मैच में मात्र 23 रन पर ही आउट हो गए, लेकिन उससे पहले 177 रन, फिर 260 रन, 54 रन और 129 रन की पारी खेल चुके हैं। तो इब्राहिम जादरान को आप लोग मेगा ग्रैंड लीग की टीम में कप्तान कर सकते हैं अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करे। बाकी सदुल्ला अटल की बात करें तो पिछले मैच में 5 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन रिसेंट में 85 रन, 52 रन, 104 रन का इनका बेस्ट स्कोर है। लेकिन सदुल्ला अटल के पास ओडीआई में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग इनको चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी रहमत शाह पुराने खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, पिछले मैच में 50 रन की ये पारी खेले हैं। रिसेंट में 90 रन का इनका बेस्ट स्कोर है और एक मैच में 50 रन और 52 रन और एक मैच में 50 रन। लेकिन रहमत शाह की ये बुरी बात है कि बहुत ही स्लो खेलते हैं और बीच बीच मैच में तो बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप होते हैं। जैसे देखिएगा 50 रन बनाकर 2 मैच में फ्लॉप हुए, 52 रन बनाकर 3 मैच में फ्लॉप हुए, 90 रन बनाकर 2 मैच में फ्लॉप हुए। तो ऐसा भी हो सकता है कि पिछले मैच में 50 रन बनाए हैं तो इस मैच में फ्लॉप भी हो जाए। बाकी हजमतुल्लाह शहीदी की बात करें तो ये भी बहुत ही स्लो खेलने के लिए जाने जाते हैं, तो ये दोनों खिलाड़ी मेरे हिसाब से थोड़े रिस्की हो जाएंगे। भले ही पिछले मैच में 50 रन और 33 रन की ये पारी खेले हों, लेकिन अगर आप लोग इन दोनों का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा खास करके शहीदी का, जो कि ओडीआई के हिसाब से 30, 40, 20 रन उतना कोई मायने नहीं रखता है और ये इनका स्कोर ज्यादातर ऐसा ही रहता है। और ये इनका जो मतलब स्ट्राइक रेट भी रहता है वो बहुत ही कम रहता है, बहुत ही स्लो खेलते हैं। तो आपको डायरेक्ट फोकस करना है ऑलराउंडर्स पर। ऑलराउंडर में आप लोग को यहाँ पर अजमतुल्ला उमरजाई पर ज्यादा फोकस करना है, जिनका रिसेंट में टी20 में तो परफॉर्मेंस अच्छा था ही, लेकिन ओडीआई में भी रिसेंट में परफॉर्मेंस बेहतर है। 5 विकेट, 41 रन, फिर 67 रन 1 विकेट और 40 रन 3 विकेट की पारी ये पिछले मैच में खेले और हमारे कप्तान थे। बहुत ही शानदार हमारी पिछले मैच में रैंक आई थी। बाकी मोहम्मद नबी की बात करें तो भले ही मोहम्मद नबी पिछले मैच में फ्लॉप हो गए हों, लेकिन इस मैच में भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में 40 रन 2 विकेट, 8 रन 2 विकेट और फिर 34 रन 1 विकेट की पारी खेल चुके हैं। तो मोहम्मद नबी हमारे ऑलराउंडर सेक्शन से ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे और बैटिंग सेक्शन से इब्राहिम जादरान। तो ये दोनों हमारे इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन है, आप लोग इन पर ज्यादा फोकस करिएगा। बाकी राशिद खान तो सेफ ऑप्शन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, वाइस कप्तान के रूप में भी बेहतर है, 3 विकेट इनको मिला। एन खटोरे देखा जाए तो इनको विकेट तो रिसेंट में मिली है, लेकिन बीच बीच में विकेटलेस रहे हैं, पिछले मैच में 1 विकेट मिली है। तो एन खटोरे को अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करती है तो रख सकते हैं। बाकी गजम्फर को 2 विकेट मिली है पिछले मैच में, रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, 6 विकेट और 5 विकेट भी ले चुके हैं। बाकी बशीर अहमद के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो बशीर अहमद को आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं। टी20 में एक्सपीरियंस है, ओडीआई में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पिछले मैच में विकेट भी नहीं मिली है। तो गेंदबाजी से राशिद खान सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी एन खटोरे और गजम्फर में से किसी एक को रख सकते हैं अगर अफगानिस्तान पहले बॉलिंग कराती है तो। अब इसके बाद डायरेक्ट जान लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से चांसेस किसी का नहीं लग रहा खेलने का। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश की क्या रहेगी प्लेइंग 11 और क्या क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में इस मुकाबले में पक्का है कि चेंजेस होगी। तो सैफ हसन, तंजीद हसन ही ओपनिंग करेंगे। बाकी नजमुल हुसैन शांतो आएंगे तीसरे नंबर पर, फिर तौहीद हौरडई जो कि अच्छे फॉर्म में है, मेहदी हसन मिराज आएंगे जो कि इनके कप्तान है, फिर जाकिर अली और नरूल हसन। तो यहाँ तक तो कोई बदलाव होने का चांसेस नहीं है। बाकी तंजीद हसन साकिब भी खेलेंगे जो कि पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग कराएं। बाकी यहाँ पर हसन महमूद की जगह पर आपको मुस्तफिजुर रहमान इस मैच में वापसी करते हुए दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस मैच में बांग्लादेश हारती है तो दोस्तों सीरीज हार जाएगी, तो यहाँ पर जीतने की पूरी कोशिश करेगी ताकि तीसरे मैच तक बनी रही कंपटीशन। तो यहाँ पर हसन महमूद की जगह पर मुस्तफिजुर रहमान कन्फर्म है कि खेलेंगे। बाकी तस्किन अहमद 10वें नंबर पर, तरवीन यहाँ पर तनवीर इस्लाम। बाकी पावर प्ले में तनवीर इस्लाम, हसन महमूद और यहाँ पर तनवीर इस्लाम, तस्किन अहमद और हसन महमूद बॉलिंग कराएंगे। और आखिरी ओवर में तस्किन अहमद और यहाँ पर हसन महमूद, और हसन महमूद की जगह पर मुस्तफिजुर रहमान खेलेंगे तो वो बॉलिंग कराएंगे। अब डायरेक्ट जान लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो अगर आप लोग देखिएगा तो देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश की तरफ से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब चल रहा है, खास करके इनके बल्लेबाज। तो दोस्तों सैफ हसन बेस्ट ऑप्शन ही रहेंगे, क्योंकि ये ऑलराउंडर है, पिछले मैच में 26 रन की ये पारी खेले थे। बाकी
बॉलिंग से इनको विकेट नहीं मिला, हालांकि 2-3 ओवर ही बॉलिंग कराए थे, लेकिन रिसेंट में 64 रन, फिर 69 रन और 61 रन की पारी खेल चुके हैं। और इनका पिछले मैच में डेब्यू था, तो ये आपको गौर करना है कि ओडीआई में इनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तंजीद हसन की बात करें तो ये दोस्तों रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो ओडीआई में खराब है, और पिछले टी20 में भी इनका परफॉर्मेंस ठीक था, लेकिन उतना भी ज्यादा बेहतर नहीं था। पिछले मैच में मात्र 10 रन पर आउट हो गए। बाकी अगर आपको रिस्क लेना है तो नजमुल हुसैन सांतो के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि पहले ये इनके कप्तान हुआ करते थे ओडीआई में, और पिछले मैच में फ्लॉप हो गए, मात्र 2 रन ही बनाने पाए। लेकिन रिसेंट में देखिएगा तो 76 रन, 47 रन और एक मैच में 77 रन की पारी खेल चुके हैं। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनको कैप्टन ही करना है, वाइस कैप्टन कर सकते हैं अगर बांग्लादेश की टीम पहले मतलब टारगेट को चेस करती है तो। और ये दोस्तों थोड़े बहुत ठीक खिलाड़ी हो सकते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले खिलाड़ी हैं। बाकी अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है तो यहाँ पर तौहीद हॉर्डई और मेहदी हसन मिराज, ये दोनों सेफ खिलाड़ी रहेंगे। पिछले मैच में 56 रन की पारी खेले तौहीद हॉर्डई, और मैंने आपको कहा था कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि लगातार ये 3 मैचों से अर्धशतकीय पारी खेल रहे हैं, और एक मैच में इन्होंने शतक भी बनाया और एक मैच में 96 रन की भी पारी खेले हैं। बाकी मेहदी हसन मिराज जो सेफ ऑप्शन है, आपको तो पता ही है बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। 60 रन की पारी खेले, 1 विकेट मिला, रिसेंट में 28 रन 2 विकेट। बाकी जाकिर अली और अनरुल हसन, ये दोनों विकेट कीपर हैं, रिस्की ऑप्शन ही रहेंगे, क्योंकि इनको मौका मिलता भी है तो जल्दी आउट हो जाते हैं, उतने कुछ खास खिलाड़ी है नहीं। और इनका दोस्तों लक्षण भी देखकर लगता है कि ये ज्यादा देर टिकेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों ने एशिया कप में देखा ही होगा किस प्रकार के शॉट लगा रहे थे, और ये दोस्तों बैटिंग ऑर्डर भी बहुत ही ज्यादा नीचे है। बाकी तंजीद हसन साकिब की बात करो तो भले ही पिछले मैच में इनको विकेट मिली हो, तो आप लोग रख सकते हैं अगर बांग्लादेश की टीम दोस्तों पहले गेंदबाजी करती है तो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस मैच में इनको विकेट मिलेगी। हालांकि रिसेंट फॉर्म इनका ठीक है, लेकिन जो मेरा प्रिडिक्शन है कि ये इस मैच में विकेट लेस रहेंगे। बाकी हसन महमूद के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनकी जगह पर मुस्तफिजुर रहमान खेलेंगे, तो उनको आपको टीम में रखना है। बाकी तस्किन अहमद को भले ही पिछले मैच में विकेट ना मिली हो, लेकिन इनके पास पेस है और 4 विकेट और 2 विकेट ले चुके हैं, तो ये इस मुकाबले में हमारे बेस्ट बॉलर रहेंगे। बाकी तनवीर इस्लाम भी दोस्तों कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बॉलिंग में दोस्तों ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहेंगे तस्किन अहमद और तंजीद हसन साकिब। तंजीद हसन साकिब की जगह पर आप लोग मुस्तफिजुर रहमान को रख सकते हैं। बाकी दोस्तों देखा जाए यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो मुस्तफिजुर रहमान खेलने वाले हैं, ज्यादातर चांस है। इनका भी रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ मैचेस छोड़ दिया जाए तो रिसेंट में लगातार 2-2 4-4 विकेट लेते आ रहे थे, तो ये खेल सकते हैं इस मुकाबले में। और यहाँ पर दोस्तों एक विकेट कीपर की जगह पर दोस्तों यहाँ पर रिसाद हुसैन भी खेल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है। बाकी पिछले मैच में बांग्लादेश की तरफ से जो पुराने खिलाड़ी थे, मतलब जो नए खिलाड़ी थे, उनको ज्यादा मौका मिला था। अब डायरेक्ट जान लेते हैं कि हमारी टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगी। तो कप्तान हमारे अजमतुल्लाह उमरजाई रहेंगे, वाइस कप्तान मेहदी हसन मिराज। उसके बाद दोस्तों मैंने बैटिंग सेक्शन से एस अटल को रखा है, फिर तौहीद हॉर्डई, इब्राहिम जादरान और इधर से आर गुरबज। मैंने रहमत शाह को नहीं लिया है, क्योंकि उनका रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं था। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पर मोहम्मद नबी को रखा है। बाकी मैंने यहाँ पर रिसाद हुसैन को रख रहा हूँ, और अगर रिसाद हुसैन नहीं खेलेंगे तो इनकी जगह पर आप लोग किसी और को रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांस है खेलने का। उसके मैं तस्किन अहमद को रखा हूँ, राशिद खान और यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान। तो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो मैंने 2 ऐसे खिलाड़ी को रखा है जो कि पिछले मैच में नहीं खेले थे, लेकिन इस मैच में खेलने का चांसेस है, एक रिसाद हुसैन और एक मुस्तफिजुर रहमान। अगर मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर आप लोग तंजीद हसन साकिब को रख लीजिएगा, और रिसाद हुसैन नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर आप लोग नजमुल हुसैन सांतो को रख लीजिएगा। बाकी दोस्तों ये हो गए हमारे यहाँ पर पहली टीम। अब दूसरी टीम की बात कर ले तो दूसरी टीम में मैंने क्या किया है कि दोस्तों कप्तान मैंने आर गुरबज को बनाया है, वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने यहाँ पर बनाया है राशिद खान को, और यहाँ पर भी मैं मुस्तफिजुर रहमान को लिया हूँ। बाकी मैंने तस्किन अहमद को लिया है, मेहदी हसन मिराज, यहाँ पर दोस्तों मैंने मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजाई, फिर इब्राहिम जादरान, शहीदी को मैंने रखा है, तौहीद हॉर्डई, नजमुल हुसैन सांतो। तो ये होगी हमारी पहली टीम, ये होगी हमारी दूसरी टीम। और जो फ्री में टीम मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट से जाकर जुड़ जाइए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।